आज की सुर्खियों में एक बेहद अहम खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी और करंट अफेयर्स पर नजर रखते हैं। हाँ। भारतीय संगठन एजुकेट गर्ल्स ने 2025 का प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि एजुकेट गर्ल्स क्या काम करती है, ये पुरस्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हाँ। और खुद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का इतिहास और महत्व क्या है। हाँ, और ये भी जानना जरूरी होगा कि रेमन मैग्सेसे कौन थे जिनके नाम पर ये सम्मान है। अक्सर व्यक्तित्व पर भी सवाल बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत एजुकेट गर्ल्स ही करते हैं। ये संस्था मतलब क्या करती है, इनका फोकस कहाँ है? देखिए, एजुकेट गर्ल्स एक गैर लाभकारी संस्था है। इसकी स्थापना 2007 में सफीना हुसैन ने की थी। अच्छा, 2007 में? हाँ, और शुरुआत राजस्थान से हुई थी। इनका मुख्य काम भारत के जो ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाके हैं वहाँ है। और इनका कह सकते हैं लक्ष्य क्या है, मतलब क्या चीज़ इन्हें खास बनाती हैं? इनका मुख्य उद्देश्य उन लड़कियों को स्कूल से जोड़ना है जो स्कूल से बाहर हैं। राइट। और सिर्फ जोड़ना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। मतलब ड्रॉप आउट रोकना। बिल्कुल। और खास बात ये है कि ये जमीनी स्तर पर काम करते हैं, समुदाय, माता पिता, सरकारी स्कूल, सबके साथ मिलकर। अच्छा। हाँ, संसाधनों को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करते हुए। ये सिर्फ नामांकन पर नहीं, बल्कि सीखने के स्तर पर भी ध्यान देते हैं। ये जानना जरूरी था। अच्छा, अब आते हैं इस पुरस्कार पर। एजुकेट गर्ल्स के लिए और भारत के लिए इसका क्या महत्व है? हाँ, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ये बात कितनी सही है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय संगठन को संस्थागत श्रेणी में ये सम्मान मिला है। पहली बार किसी भारतीय संगठन को? वाह। हाँ, और इसे एशिया का नोबेल कहना वो इसकी प्रतिष्ठा को दिखाता है। ये सम्मान सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि ये एजुकेट गर्ल्स के उस प्रभावी मॉडल को मान्यता देता है जो लड़कियों की शिक्षा के प्रति जो पुरानी सोच है, जो बाधाएं हैं, उनको तोड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पुरस्कार सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, ये एक तरह से सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे लड़कियों को शिक्षित करके गरीबी और निरक्षरता का जो चक्र है उसे तोड़ा जा सकता है। सही। उन्हें उच्च शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, और साथ ही ये सामुदायिक भागीदारी से जो टिकाऊ सामाजिक विकास होता है उसके महत्व को भी रेखांकित करता है, जो कि मतलब विकास परियोजनाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है। सही कहा। अच्छा, और अब थोड़ा इस पुरस्कार के इतिहास पर नजर डालते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने फिलीपीन सरकार के सहयोग से की थी। 1957 में? हाँ, और पहला पुरस्कार 1958 में दिया गया। इसे एशिया में आप कह सकती हैं सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व और साहसिक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। किन क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है और पुरस्कार में क्या शामिल होता है? ये मुख्य रूप से जैसे सरकारी सेवा है, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक कलाएं, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, इन जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। अच्छा। विजेताओं को एक प्रमाण पत्र मिलता है, रेमन मैग्सेसे की छवि वाला एक पदक और नकद पुरस्कार भी होता है। ओके। और समारोह हर साल 7 नवंबर को मनीला, फिलीपींस में होता है। मनीला में। चलिए, अब उस व्यक्ति के बारे में भी जानते हैं जिनके नाम पर यह पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे। कौन थे ये? रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1953 से 1957 तक रहा। अच्छा, 50s के दशक में। हाँ, उन्हें उनकी ईमानदारी, बहुत ही साधारण जीवन शैली और आम लोगों के प्रति जो उनका गहरा समर्पण था, उसके लिए जाना जाता था। वो सही मायनों में जनता के राष्ट्रपति माने जाते थे। उनका सफर कैसा रहा, मतलब राष्ट्रपति बनने तक का? वो बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से थे। एक मैकेनिक के रूप में शुरुआत की थी। मैकेनिक से? हाँ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी कब्जे के खिलाफ वो गुरिल्ला नेता बने, फिर राजनीति में आए, रक्षा सचिव बने और अंततः राष्ट्रपति चुने गए। काफी प्रभावशाली सफर रहा। हाँ, लेकिन दुखद रूप से 1957 में एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। ओहो।
पर उन्हें आज भी फिलीपींस में सत्यनिष्ठा और जनसेवा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। महान आत्मा कहते हैं लोग उन्हें। वैसे एजुकेट गर्ल्स की ये जीत एक सोचने पर मजबूर करती है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जमीनी स्तर पर समुदायों को साथ लेकर जैसे इन्होंने शिक्षा में किया, वैसे ही स्वास्थ्य या पर्यावरण जैसी और किन बड़ी चुनौतियों के नए और प्रभावी समाधान खोजे जा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, ये भविष्य के प्रयासों के लिए एक दिलचस्प दिशा हो सकती है।